बिहार बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एक बहुत ही खुशी की बात ये कर रहे हैं कि हम जैस जिन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, उन विद्यार्थियों को मैं एश्योर्ड करना चाहता हूं कि आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान, ये या कहें सबसे आसान आपका यही सब्जेक्ट लगेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री समझ सकते हैं। इसको हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं रमेश रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें आप पढ़ेंगे अभी रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें और रासायनिक समीकरण कैसे लिखें और इसको कैसे हम लोग संतुलित करें। समझ गए? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें और रासायनिक समीकरण लिखे कैसे और संतुलित कैसे करें। तो बच्चों देखिए, इसमें रासायनिक समीकरण में हम लोग परिवर्तन को देखेंगे कि देखिए एक्चुअली परिवर्तन दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, प्रकृति भी बदल जाती है और पहचान भी बदल जाती है, प्रकृति भी बदल जाती है और पहचान भी बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि नया पदार्थ बन जाता है ना, तब उसकी प्रकृति और पहचान बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण ये लेते हैं कि जैसे पानी से बर्फ बन गया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। उस तो अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगा तो उसकी प्रकृति भी नहीं चेंज करेगी। तो वो भौतिक परिवर्तन। और कुछ और अगर हम लोग उदाहरण अगर ले, जैसे जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया, जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के दिन में दूध अगर खट्टा हो ना, तो एक बार जब खट्टा हो गया तो उस दूध को आप ओरिजिनल रूप में ला नहीं सकते। उस दूध को आप ओरिजिनल रूप में ला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये नया पदार्थ खट्टा हो जाने का मतलब है कि नया पदार्थ हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लोहे की कील पर जंग लगना, बरसात में जनरली हम लोग देखते हैं कि जंग लग जाता है। तो जब जंग लग गया तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया। भोजन का पकना, ये भी नया पदार्थ बन गया। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट वाली चीज को आप ओरिजिनल रूप में नहीं ला सकते, उसकी प्रकृति ही बदल गई। तो जितना सारा उदाहरण है उसकी प्रकृति की अगर बात करें तो चेंज हो गया। कहने का मतलब नया पदार्थ बन गया। नया पदार्थ बन गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और जब नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं उदाहरण में कि दूध का फट जाना रासायनिक अभिक्रिया हो गया, लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया हो गया, भोजन का पकना ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, शरीर में भोजन का पचना ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब हम लोग ये देखते हैं, अब रासायनिक प्रक्रिया के कितने फैक्टर्स हैं, कितने कारक हैं, रवि रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या क्या चेंज होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या चेंज होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर एक रिएक्शन हम लोग देखें H2 आप प्लस O2 अगर देखते हैं तो क्या बन गया, ये H2O बन गया। तो यहाँ पर अवस्था हम लोग देखें कि इस दोनों का अवस्था कितना है, क्या है, गैस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिक्विड। तो ये आपका अवस्था चेंज कर गया।
ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन होगा रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, रंग में परिवर्तन होगा, गैस निकलना। जैसे अगर हम लोग लेते हैं यहां पर ACaCO3 लेते हैं और इसको आप गर्म करते हैं तो क्या हो गया, ACaO प्लस CO2 हो गया, तो यहाँ पर गैस का निकलना हो गया। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हो गया, गैस से लिक्विड हो सकता है, सॉलिड से गैस हो सकता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन का कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीज हम लोग देखते हैं कि उसमें रंग में परिवर्तन हो गया, कोई दूसरा लिक्विड अगर हम लोग डालेंगे तो गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन होना। एक्चुअली रिएक्शन होता है जो दो तरह के होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और दूसरे को बोलते हैं ऊष्माशोषी। जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में डाल दीजिए ना, जैसे हम लोग पुताई करते हैं तो पुताई करने के समय क्या करते हैं ना, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देते हैं, चूना को डाल देते हैं ना, तो वो देखते हैं कि बहुत गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, इसलिए कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एक जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है माने इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से तापमान में परिवर्तन होता है। तो कितने सारे फैक्टर हो गए, ए फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना या उत्सर्जन उसको हम लोग कहेंगे, और तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है। ए ए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये आपका 2 नंबर में करीब करीब आएगा इस चीज को। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखें, लिखने का तरीका क्या ना, तो क्या तरीका होगा इसका लिखने का। इसको अब जैसे कोई रिएक्शन होता है तो आप उसको डिटेल से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम देते हैं तो मैग्नीशियम को जो पहले ही ऑक्सीजन जो रहता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जैसे Mg+O2, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक लेयर बना लेता है ऊपर। तो रिएक्शन एक्चुअली एक जटिल प्रक्रिया है, उस सारे प्रक्रिया को हम दिखा नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग कि Mg जो है, Mg रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये प्राप्त हुआ। अब इधर हम लोग ये अभिकारक कहते हैं और इधर इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो संक्षेप में हम लोग देखते हैं, एक बात हो गया। दूसरी बात ये है, हम लोग इस तरफ के पदार्थ को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट, और या इसी को हम लोग बोलेंगे, रिएक्टेंट को ही हम बोलेंगे अभिकारक, ये अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक। अच्छा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक तरफ हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग उत्पाद लिखते हैं। जैसे यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दो दो रिएक्टेंट है, और यहां पर कितना ए है, उत्पाद कितना, प्रोडक्ट कितना है, तो एक है। तो इधर रिएक्टेंट लिखेंगे और इधर जो है प्रोडक्ट लिखेंगे, इधर अभिकारक लिखेंगे और इधर जो है उत्पाद हम लोग।
ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको अभिकारक को आप लेफ्ट साइड लिखिएगा, बाएं तरफ लिखिएगा, और उत्पाद को आप लोग बाएं तरफ लिखिएगा। अब जैसे शब्द, अब हम लोग कहें कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। ये जब संक्षेप में लिखेंगे तब यहां पर हम लोग सिंबल लेते हैं। यहां पर जैसे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं तो Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर क्या हो गया, ये आपका हो गया, हम लोग रिएक्टेंट के हैं, और एक क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इधर हम लोग यहां पर इसका स्टेट भी लिख देंगे। जैसे ए क्या हो गया, सॉलिड हो गया, एस लिख सकते हैं। ए क्या लिखेंगे, गैस लिख देंगे। ए क्या लिख देंगे, सॉलिड लिख देंगे। तो इस तरह से इसको स्टेट को लिखते हैं, स्टेट को भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का ढांचा कहते हैं। स्केलेटन हुआ। स्केलेटन क्यों हुआ, क्योंकि ये समीकरण बैलेंस नहीं ना। हम लोग एक कहें Mg+O2, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नहीं सब बैलेंस कैसे नहीं है, संतुलित नहीं कैसे है, तो इधर देखिए ऑक्सीजन का 2 एटम और इधर ऑक्सीजन का 1 एटम, तो बैलेंस नहीं। ठीक है, तो ये नहीं। अब ये हम लोग ये देखें कि इस तरह से बैलेंस नहीं। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर कोई प्रतिक्रिया होगा तो आप देंगे, और हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।